रंगों का त्योहार लाख लाख मुबारक आप सबको। आज हर उम्र का इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जवान हो या थोड़ा बहुत जिंदगी जी चुका, प्रौढ़ावस्था में पहुंचा हुआ कोई हो, लेकिन होली के रंगों में तो रंगना सबको अच्छा लगता है ना। राजस्थान में, बीकानेर में देखो, आज धूलिवंदन का दिन और वहाँ भांग महोत्सव भी होता है। जब आप वो नज़ारा देखोगे तब आपको लगेगा कि अरे यार, किसी को अपनी उम्र का कोई भी लिहाज नहीं, या ऐसे कैसे भांग पीते रहते हैं, या ऐसे कैसे होली मनाते हैं। ऐसे सवाल आपके दिल में ज़रूर उठेंगे। देखो दोस्तों, जब उम्र ये लफ्ज़ आता है ना, तो मैं भी कुछ समझाना चाहूँगा। आज बीकानेर में जो भांग महोत्सव होता है, होली खेली जाती है, आप देख लीजिए। अगर आपके पास कोई वीडियो आ गया सोशल मीडिया पे, तो देखिए वो लोग कितनी खुशियाँ मनाते हैं। और उस भीड़ में किसी की उम्र 50 के ऊपर है, 50 या 60 के बीच में है, किसी की 60 और 70 के बीच में है, कोई 70 के आगे भी है, लेकिन भांग महोत्सव में बड़ी खुशी से वो भाग ले रहा है, थोड़ी बहुत भांग पी रहा है। उम्र चाहे आपकी कितनी भी हो, लेकिन ये शिकायत में गुजर जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर पल, हर सांस पे जो कुछ भी अपनी उम्र है, जो कुछ भी हमें ज़िंदगी मिली है, उसके लिए दिल में तो बस शुक्रिया ही शुक्रिया चाहिए। जो शिकायत करते करते ज़िंदगी जीना चाहता है, जीते रहता है, वो क्या कहता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस शिकायत ही शिकायत ज़िंदगी के बारे में, और कुछ आता ही नहीं उसे। और विरोधाभास देखिए, जिसके दिल में ज़िंदगी के लिए शुक्रिया ही शुक्रिया है, वो इंसान अक्सर कहते रहता है, अय ज़िंदगी, जो कुछ भी तूने दिया है वही बहुत कुछ है, वही बहुत कुछ है। अब ज़्यादा कुछ मिलाने की कोई आस तो नहीं, कोई आशा नहीं, किसी के पास से कोई अपेक्षा भी नहीं। उम्र, चाहे इस उम्र का दौर कौन सा भी हो, बचपन में हम लोग गिल्ली डंडा खेलने में, मौज मस्ती में, पतंग उड़ाने में मस्त रहते हैं ना। वैसे ही जवानी में कुछ सपना देखा होता है हमने, उस सपने के पीछे दौड़ते रहते हैं, सपना साकार करने के लिए न जाने कैसी कैसी कोशिश करते रहते हैं। और प्रौढ़ावस्था में हम थोड़ा सा एक जिम्मेदार इंसान की भूमिका ज़रूर निभाते रहते हैं, किसी अपने का संभाल भी तो करते रहते हैं। रिश्ते नाते संभालने में ये प्रौढ़ावस्था का ठहराव हमें बहुत कुछ दे के जाता है। उसके आगे चल के जब थोड़ा सा बुढ़ापा सामने नज़र आने लगता है, तब जाके भी जीने की उम्मीद को कभी कम नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी तजुर्बा आपने कमाया है, उसका सही सही कोई उपयोग अगर समाज के लिए आप कर सकते हो, तो ज़रूर करते रहना है। ये उम्र जो है ना, ये तो सिर्फ एक पेपर पे बढ़ती हुई फिगर है, ये बढ़ता हुआ आंकड़ा है। इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देना है। दौर चाहे कोई भी हो अपनी उम्र का, लेकिन हमें तो बस उसमें जीने का मज़ा कैसा आ जाएगा, इसकी तरफ ध्यान देते हुए मस्त जीने की कोशिश करनी है। देखो ना, कभी कभी चलती उम्र में ही कितनी सारी यादों का खजाना हम बस दिल ही दिल में रखते हुए अपने कदम बढ़ाते रहते हैं। लेकिन
जैसे जैसे बुढ़ापा नज़दीक आता है तो यही यादों का खजाना आपका साथी बन जाता है। इसीलिए ज़िंदगी चाहे जैसे भी मिले, उम्र चाहे कितनी भी क्यों न हो आपकी, दौर आपकी उम्र का चाहे कौन सा भी शुरू क्यों न रहे, चाहे जवानी हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, चाहे बुढ़ापा आपको नज़दीक दिखता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीने की उम्मीद जो आदमी, जो इंसान हरा भरा रह सकता है, उम्मीद को हरा भरा टिका सकता है, उसे ये उम्र कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए मुझे आज जो लोग 50-55 के आगे हैं और होली मनाते हैं मस्त मस्ती में, कुछ दोस्तों के साथ मस्त पार्टी वगैरह करते हैं, होली खेलते हैं, जिंदा दिली से जीने की एक दिन के लिए भी दोस्तों में मिलजुल कर कोशिश जो करते हैं, वो लोग सही मायने में उम्र को हराने वाले लोग होते हैं। और ऐसे ही उम्र को हराने वाले बनने की कोशिश कीजिए। शिकायतें करते करते अगर जियोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी आप खुद थोड़ी बहुत कम करके ले रहे हो, ऐसा ही मैं कह सकता हूँ। शिकायत की जगह अगर शुक्रिया अदा करना, ऐसा थोड़ा सा आप स्वभाव में बदलाव लाओगे तो बहुत कुछ कमाओगे। समझो कि आप आपके मोहल्ले के आसपास थोड़ा सा टहलने के लिए निकले हैं। सामने से कोई पहचान वाला आता हुआ आपको दिखाई देता है। आप अगर उसके सामने से निर्विकार तरह से, मानो कि उसके साथ आपकी कोई पहचान नहीं, जान पहचान नहीं, और आप वो पहचान दिखाना भी नहीं चाहते, इस तरह से अगर आप उसके सामने से गुजर गए तो शायद ये गलत होगा, गलत ही होगा। और इसके विपरीत अगर आप उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान उसे दोगे, उसे जाते जाते अगर वो नज़दीक है तो उसे पूछोगे, अरे भाई क्या हाल है, कैसे हो आप? क्या लगता है दोस्तों इतना पूछने के लिए? देखो, उस चेहरे पे भी मुस्कान खिल उठती है और आपके बारे में वो एक सकारात्मक सोच लेकर अक्सर आपको जब जब मिलेगा तब तब वो खुद आपकी तरफ देख के मुस्कुराएगा। थोड़ा करके देखिए, इसमें उम्र की कोई भी बाधा नहीं आएगी। उम्र ये तो बस एक पेपर पे बढ़ती हुई फिगर है दोस्तों। जीने का अंदाज सकारात्मक रखिए, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान रखिए, और जो कुछ भी यादें ये ज़िंदगी देती है, जितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी यादें हैं, उन्हें हिफाजत से रखना सीखिए। और जो कड़वाहट है दिल में, जो कटुता है किसी के लिए, बस उसे फेंकने की ज़रूर आदत डालिए। फिर देखो ये ज़िंदगी कैसे रंग लाती है। बचपन का वो पतंग उड़ाना वो भी याद आते रहेगा, जवानी में सपने का पीछा करना वो भी याद आते रहेगा, किसी अपनों ने दिया हुआ प्यार मोहब्बत वो भी बस हिफाजत से दिल में ही रहेगी। मीठी मीठी यादों का खजाना लेते हुए हर उम्र का दौर देखो कितनी आसानी से गुजर जाएगा, और एक अच्छी उम्र जीने के बाद आप इस दुनिया को अलविदा कह सकते हो। दोस्तों, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है ये बातें, लेकिन यही एक आसान आसान सी बातें भी बार बार बताने के लिए जी मचलता है मेरा, क्योंकि हर तरफ देखता हूँ तो नकारात्मकता ही ज़्यादा दिख रही है। कोई इंसान सकारात्मकता लेकर जीना ही नहीं चाहता। हर कोई बस रोते हुए दिख रहा है, अरे यार अब मैं तो क्या 60 का हो गया, अरे यार अब मैं तो क्या 70 की तरफ दौड़ रहा हूँ, अब क्या जीने में रहा है, चलो अब जब बुलावा आएगा तब मैं चला जाऊँगा। अरे भाई, इतनी नकारात्मकता लेकर जीने का कोई ऐसा जीने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ न कुछ उस भगवान ने आपके लिए भी तो इतने 60-70 सालों में अच्छा दिया होगा ना, बस वो अच्छा ही याद करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो। किसी न किसी ने आपके ऊपर एहसान ज़रूर किए होंगे, बस उनकी याद निकालो, दिल ही दिल में उन्हें भी शुक्रिया कहना सीखो। फिर देखो ज़िंदगी कैसे रंगीन बन जाती है। होली के कितने सारे रंग रहते हैं, लेकिन उसमें ये जीने का रंग अगर आपका ऐसी आप ढाल दोगे खुद को,
ऐसे सकारात्मकता के साथ इस रंग को पहने हुए अगर आप चलना जानोगे, पहचानोगे खुद की ताकत को, तब जाके आपके जीवन के रंग कभी भी फीके नहीं पड़ेंगे, कभी भी फीके नहीं पड़ेंगे। ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। चलो दोस्तों, आज होली का त्यौहार हर जगह पे धूमधाम से मना रहे हैं। धूलिवंदन का दिन है। एक दूजे के अंग पे रंग फेंकेंगे, एक दूजे के साथ मस्त पकवान भी खाएंगे। कुछ लोग हैं दर्दी होते हैं, वो भांग भी पिएंगे। कुछ दर्दी होते हैं, वो कहीं छोटी मोटी पार्टी भी करेंगे। चलो, हर किसी के लिए हर किसी का जश्न अच्छी तरह से मनाया जाए, इसलिए शुभकामना देना, इतना तो हम कर सकते हैं। धूलिवंदन के दिन की लाख लाख शुभकामनाएं आप सबको, मेरे सारे व्यूअर्स को, और अपने भारत देश में जहाँ जहाँ ये होली धूमधाम से मनाई जाती है, बस ये ऐसे ही मनाती जाए और लोग एक दूजे में प्यार भी बांटते रहे, क्योंकि प्यार का रंग बांटना यही तो आजकल बहुत अहम चीज़ हो गई है, बहुत अहम चीज़ हो गई है। फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस वीडियो में यहीं पे रुकता हूँ। चलो, आशा करता हूँ सकारात्मकता और दिल ही दिल में ज़िंदगी के लिए शुक्रिया ही शुक्रिया कहते कहते आप बची हुई ज़िंदगी ज़रूर गुजारोगे।